विद्यालय के प्रांगण में जो सरस्वती का केंद्र होता है, जहां हम ईमानदारी सच्चाई की बात करते हैं, अपने बच्चों में संस्कार रोपित करने का प्रयास करते हैं, आज उस प्रांगण में हमारी बहुत सी माताओं ने, बहनों ने एक बड़ी सच्ची स्वीकारोक्ति की। उन्होंने स्वीकार भी किया कि वो जिस काम में संलग्न हैं वो उचित नहीं है, ठीक नहीं है। अपनी मजबूरी बताते हुए उन्होंने उस काम में संलिप्त होने को जस्टिफाई करने की, उसे सार्थक बताने का प्रयास किया। हम अभी बड़े विस्तार से आपकी एक एक बातों का जवाब देंगे। क्या संभावनाएं हैं, क्या प्रयास हम लोग मिलकर कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। बदलाव एक बड़ी कठिन चीज है, हम सब लोग जानते हैं। हम आपको बड़े दैनिक जीवन की बात बताते हैं। आपका घर कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, अगर हम आपसे कहें कि आप अपने घर में एक बक्सा एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दीजिए, आपको 2 दिन 3 दिन बड़ी उलझन होगी, बड़ी बेचैनी होगी। आपका हाथ बार बार वहीं जाएगा जहां आपने सालों साल से वो बक्सा रखा हुआ है। अलमारी रखी हुई है, मेज रखी हुई है, आपको बड़ी असुविधा होगी वो बक्सा वहां से हटाने में। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बदलाव कितनी कठिन चीज है। ये तो वो चीज है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। उस बक्से में आप ही का सामान रखा है, वो चाहे घर के कमरे के एक कोने में रखा हो या दूसरे कोने में रखा हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बदलाव एक बड़ी कठिन चीज होती है, और फिर वो बदलाव इतना बड़ा जिसने भले ही आपके जीवन को खुद ही नष्ट कर दिया हो, भ्रष्ट कर दिया हो, नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन उससे भी बदलाव बड़ा मुश्किल है। मैं आज आपसे कई ऐसे लोगों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने अपनी इसी दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत बड़े बड़े परिवर्तन कर दिए। आप तो कुछ भी नहीं गलत हैं, जो बहुत बड़े बड़े गलत हैं उनको भी उन्होंने अच्छा कर दिया। मेरे देखिए रोंगटे खड़े हो गए ये कहते हुए। मैं सबसे पहला नाम लेना चाहता हूं श्री एस.एन. सुब्बा राव का। आप में से जो विद्यार्थी यहाँ पर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते होंगे कि दक्षिण भारत का एक राज्य है कर्नाटक, राजधानी है बेंगलुरु। वहाँ के रहने वाले श्री एस.एन. सुब्बा राव, जो इस समय 93 वर्ष के हैं, 93 वर्ष के युवा हैं बल्कि मुझे कहना चाहिए। वर्ष 1973 में उन्होंने एक बीड़ा उठाया। 10 साल उन्होंने बीहड़ के जंगलों में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो बीहड़ है, वहाँ 10 साल अपने जवानी के गुजारे, और उन्होंने धीरे 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 उनके बीच काम करते हुए वहाँ के जो सबसे दुर्दांत डकैत थे, आपने नाम सुना होगा, फिल्में देखी होंगी, मलखान सिंह, मोहन सिंह, मोहर सिंह, वो जब अपनी घोड़ों की टापों से गांव में जाते थे तो लोगों की रूह कांप जाती थी। दर्जनों शव पड़े रहते थे गांव में जब वो गांव छोड़ते थे लूटपाट करने के बाद। ऐसे डकैतों का हृदय परिवर्तन कर दिया। 1973 में 27 डकैतों ने अपने हथियार पुलिस के सामने डाल दिए, और वो एक व्यक्ति की संकल्प शक्ति थी, उसका नाम है श्री एस.एन. सुब्बा राव। हमारे सामने तो एक बड़ा छोटा सा लक्ष्य है कि ऐसा कोई बड़ा अपराध भी नहीं करते, परिस्थितियों के मारे हुए हैं। हम अगर इनकी परिस्थिति बदल दें तो निश्चित रूप से न केवल इनके जीवन में, इनके पर्यावरण में परिवर्तन आएगा, बल्कि समाज में जो स्थान इनको मिलना चाहिए वो स्थान भी इनको मिलेगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। हमें क्या चाहिए इसके लिए? हमें केवल एक चीज की जरूरत है इस परिवर्तन के लिए, और वो है बुलंद इरादा। मुट्ठी बांध के हम तय कर लें कि हम परिवर्तन करेंगे। हम अपने कमरे में, अपने घर में बक्से की जो सही जगह होनी चाहिए वहां बक्से को रखेंगे, भले ही हमें कितनी भी असुविधा हो। ये जो संकल्प शक्ति है, ये अगर आ गई तो निश्चित रूप से बदलाव होगा, और इसके लिए हम आपके साथ, हमारा पुलिस बल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा मिलेगा। मैं एक बात और इस अवसर पर कहना चाहता हूं। हमारे बहुत से विद्यार्थी
इस सभा में हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी बहनें माताएं जो इन गाँव से आई हैं वो भी हमारी बात को समझ सकेंगी। मैं बड़ी सरल भाषा में अपनी बात को रखूंगा। आप सारे लोग भगवान बुद्ध के नाम से परिचित होंगे। आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व एक संत हुए, महात्मा हुए, जिनको एक समाज ने भगवान का दर्जा दिया, भगवान बुद्ध। एक बार भगवान बुद्ध के बाद उनका एक शिष्य गया, एक विद्यार्थी गया उनका, और उसने एक सवाल पूछा भगवान बुद्ध से कि भगवान, क्या दुनिया में पहाड़, चट्टान से अधिक मजबूत कोई चीज होती है? चट्टान जिसको कहते हैं हम लोग, सबसे कठोर चीज होती है, उससे ज्यादा मजबूत कोई चीज होती है? भगवान बुद्ध ने कहा हाँ है, इससे ज्यादा मजबूत चीज है। उन्होंने क्या है इससे ज्यादा मजबूत? तो उन्होंने कहा इससे ज्यादा मजबूत लोहा है। लोहे का हथौड़ा बड़े से बड़ी चट्टान को तोड़ देता है। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा सर भगवान, क्या लोहे से भी ज्यादा मजबूत कोई चीज है? हाँ, उन्होंने कहा है लोहे से भी मजबूत चीज है। क्या है? क्या लोहे से मजबूत आग है। आग लोहे को गला देती है, इतनी मजबूत है। ये क्रम आगे बढ़ा। उनका आग से मजबूत क्या है? उन्होंने कहा आग से मजबूत पानी है। पानी आग को बुझा देती है, देता है, पानी आग को बुझा देता है। पानी से मजबूत क्या है? तो पानी से मजबूत हवा है। बड़े से बड़े बादल को हवा का झोंका आता है और इधर से उधर ले जाता है। ये क्रम चलता रहा। थोड़ी देर बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि बेटा, दुनिया में जो सबसे मजबूत चीज है वो आदमी की संकल्प शक्ति है। अगर हमारे अंदर संकल्प शक्ति आ गई, इच्छा शक्ति आ गई बदलाव की, तो फिर उससे ज्यादा मजबूत दुनिया में कोई चीज नहीं है। अगर आपने एक बार ठान लिया, आपने एक बार निश्चय कर लिया कि हमें बदलाव लाना है, तो मेरा विश्वास मानिए कि उससे बड़ा कोई संकल्प आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा और इससे बड़े संकल्प लेने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आज बहुत सी बातें कहना चाहता हूं और मुझे इन माताओं और बहनों ने एक खुराक भी दे दी है। मैं तो बहुत कुछ सोच के आया था कहने के लिए, लेकिन इनकी बातें सुनकर मुझे कुछ बातें और जोड़नी पड़ रही हैं। हम जितने भी समाज के लोग हैं वो समाज में एक सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं। यहाँ भी तमाम वक्ता आए, उनका परिचय दिया गया। कोई पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, कोई वर्तमान प्रमुख हैं, प्रधान हैं, हमारे सम्मानित पत्रकार हैं, हमारे सूरतगंज से आए हुए बहुत अच्छे मुखर वक्ता हैं। अभी आपके सामने उन्होंने बड़ी बेबाक बात रखी अपनी। हमारे यहाँ सामने खड़े हुए जो लोग हैं, इनमें भी बड़े कौशल वाले लोग होंगे, जिनकी अपनी हुनर होगा, अपना कोई भी हुनर हो सकता है उनके पास। तो ये क्या है, समाज में आपकी स्थिति को बनाता है। आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास रोजगार है, आपके पास सरकारी नौकरी है, व्यवसाय है, अच्छी खेती है, ये क्या है, आपको समाज में सम्मान देता है। और इस सम्मान को पाने के लिए हमें बड़ा प्रयास करना पड़ता है। और साथ ही साथ ये भी एक सच्चाई है कि हमको जिंदा रहने के लिए पैसे की जरूरत होती है। हमारे लाख आदर्श हों, हम आपको बड़ी बड़ी बातें बता के चले जाएं, उससे आपका पेट नहीं भरेगा। आपने हमारी बहनों माताओं की पीड़ा भी सुनी। कितनी एंटरप्राइज महिला है जो अपने बच्चों को लखनऊ में पढ़ा रही है। इन परिस्थितियों में चैनपुरवा के एनवायरमेंट में रहते हुए अपने बच्चों को लखनऊ में पढ़ा रही है। हमारी एक दूसरी बहन जो दुर्भाग्य से जिनके पति नहीं रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सामने मजबूरी है कि वो क्या करें। हमारी बुजुर्ग महिलाएं थी, उन्होंने पीड़ा बताई, किसी ने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा बताई, किसी ने खेतों में जानवर घुसने की पीड़ा बताई। लेकिन अगर हमारी संकल्प शक्ति है, हमारा संगठन है, अभी बताया कि महिला समूह बनते हैं आजकल, उसमें एक महिला को लीड लेने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि ये जो 10 गांव से महिलाएं और पुरुष आए हैं, कम से कम 5 महिलाएं ऐसी जरूर निकलेंगी जो
इतनी चटक होंगी, इतनी सजग होंगी कि वो महिला सहायता समूह के काम को कर सकती हैं। उसके लिए बहुत पढ़ाई की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े कवि हुए कबीरदास, वो स्कूल नहीं गए थे, पढ़े नहीं थे, लेकिन जो कबीरदास लिख गए वो आज हम लोग पढ़ते हैं किताबों में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। तो इसके लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। ये जो दिमाग हमारा है, इसके सजग रहने की जरूरत है, इसके खुले रहने की आवश्यकता है, जिससे हम बहुत से काम कर सकते हैं। अभी जिन महिलाओं ने यहाँ पर अपनी समस्या रखी, हमारे इंस्पेक्टर साहब ने उनके नाम नोट किए हैं। सुंदारा, जगरानी, कंचन, जावंती, सीता और भी महिलाएं थी। 5 महिलाओं के नाम मैं नोट कर पाया। मैं इन 5 महिलाओं को आश्वासन देके जा रहा हूं आज यहां से कि इनकी समस्या का समाधान 100% होगा, 100%। ये मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं यहां से। और क्यों वायदा मैं कर रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊं। मैं हर काम करने के लिए सक्षम नहीं हूं। मैं पुलिस अधिकारी हूं, मेरे दायित्व अलग तरीके के हैं, लेकिन मेरा शौक है, मेरी एक संस्कार है मेरे, कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको व्यवस्था में रहते हुए, अगर मेरी स्थिति इनसे 1000 गुना अच्छी है तो कम से कम हम ये जरूर चाहेंगे कि 100 पायदान ऊपर आकर हमसे केवल 900 सीढ़ी पीछे रहें। ये मैं जरूर चाहूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, कि लखनऊ में, दिल्ली में, गाजियाबाद में, नोएडा में, यहाँ तक कि बाराबंकी में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो सही जरूरतमंद की पहचान चाहते हैं। वो फोन करते हैं कि साहब अगर कोई गरीब महिला हो जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे तो हम दायित्व लेते हैं, हम न केवल पढ़ाएंगे, हम उसे टेक्निकल एजुकेशन देंगे, उसकी नौकरी तक उसकी मदद करेंगे। हमें कुछ नहीं करना है। हमको ये नीली साड़ी में हमारी बहन बैठी हैं, इनको लखनऊ की संस्था से जोड़ देना है केवल, बाकी काम वो संस्था करेगी। हमारे पास तमाम ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जिन्होंने अपने पति को असमय खो दिया, हम ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी इकोनॉमिक सपोर्ट करना चाहते हैं, उन्हें खाद्यान्न देना चाहते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी के लिए उन्हें परेशानी ना सामना करना पड़े। ऐसे तमाम संस्थाएं हैं जो ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए एक पहल लेने को तैयार खड़ी हैं। केवल इन 2 जो अलग अलग छूटे हुए डोरी के हिस्से हैं उनको जोड़ने की जरूरत है। आज मैंने सोचा था कि मैं जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि वो मेरे साथ इस कार्यक्रम में चलें, लेकिन उनके पिताजी गंभीर रूप से बीमार हैं, इसलिए आज उन्हें बाहर जाना पड़ा। अन्यथा वो आते और मैं समझता हूं कि उनके आने से बहुत सी सरकारी योजनाओं के गेट द्वार स्वतः खुल जाते। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उन्हें और सीडीओ मैडम को लेकर दोबारा आपके गांव में इसी स्थान पर आऊं और उन योजनाओं का लाभ आपको सीधे सीधे दिलवाऊं। ये भी मैं आपसे वायदा करता हूं। आज मैं जिस विशेष प्रयोजन से आपके बीच आया हूं, ये भी आपसे साझा करना चाहता हूं। रोजगार के बहुत से उपाय होते हैं, रोजगार के बहुत से तरीके होते हैं। कुछ तरीकों में आपको स्किल आनी चाहिए, जानकारी आनी चाहिए। आप अगर करघे पर काम करना चाहें तो आपको करघा चलाना आना चाहिए। बिना करघा सीखे हुए आप सूत नहीं काट सकते। आपको अगर मछली पालन करना है तो उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए होगी। कौन सी मछली आपके क्षेत्र में अच्छी उपज देगी, कौन सी मछली ऐसी है जो आपकी जलवायु में, यहाँ के एनवायरनमेंट में आपके तापमान को सह पाएगी। कोई भी धंधा करने से पहले आपको उसके बारे में जानना होगा। मैं आज आपके सामने एक प्रस्ताव लेके आया हूं और बड़े गर्व के साथ, बड़ी खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे साथ आए हुए, निमित जी खड़े हो जाइएगा, श्री निमित सिंह एक युवा हैं बाराबंकी के। ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर साहब हैं, जिन्होंने 4 साल अपनी जिंदगी के लगाए इंजीनियरिंग पढ़ने में, नौकरी की कुछ वर्ष, लेकिन इनको 10 से 5 की ऑफिस की नौकरी पसंद नहीं आई। इनको लगा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम समाज को भी कुछ दे सके। अपने लिए तो हर आदमी कमाता है, पेट पालता है, लेकिन हम कुछ ऐसा काम करें
जैसे समाज के सैकड़ों हजारों और इनका सपना है कि एक दिन लाखों लोग इनके साथ जुड़ें और कुछ ऐसा सार्थक करें जिससे न केवल हमारे समाज को बल्कि व्यक्ति विशेषों को भी लाभ मिल सके। बैठिए। आपने लगभग 3 वर्ष तक लगातार मधुमक्खियों पर अध्ययन किया। मधुमक्खी आप जानते हैं एक छोटा सा एक मक्खी के बराबर का एक कीट होता है मधुमक्खी। उसको कैसे पाला जा सकता है व्यावसायिक रूप से, इस पर इन्होंने लंबा अध्ययन किया और करते करते ये बंगाल में सुंदरबन वहां ये रहे। वहां पर मधुमक्खी पालन बहुत व्यापक स्तर पर होता है, बहुत बड़े स्तर पर होता है। उसको लेकर इन्होंने बहुत अध्ययन किया। वहां पर लौट के आकर तमाम राज्यों में गए, हिमाचल से लेकर और पश्चिम बंगाल तक तमाम राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में गए और वहां इन्होंने देखा कि वहां के स्थानीय लोग कैसे मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और कैसे हम सामान्य आदमी को इसका लाभ दे सकते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए हमको थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, थोड़े से प्रशिक्षण की जरूरत होती है। एक मधुमक्खी तो वो होती है जो आपके गांव में लगे पेड़ों पर छत्ता बना लेती है या किसी मकान के छज्जे पर छत्ता बना लेती है, वो जंगली मक्खी है। लेकिन एक प्रकार की मक्खी होती है जिसको पाला जा सकता है और वो मधुमक्खी आपको कितना लाभ दे सकती है, मौद्रिक लाभ, पैसे का लाभ दे सकती है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई दाना नहीं देना, पानी नहीं देना। आप जहाँ रखते हैं मधुमक्खी, उसके आसपास हर जगह गांव में हजारों लाखों करोड़ों फूल खिलते हैं। आज धान का फूल खिल रहा है, कल सरसों का फूलेगा, यूकेलिप्टस होगा, सैकड़ों प्रकार के फूल पूरे वर्ष खिलते रहते हैं और मधुमक्खी उन्हीं का रस लाती है, आपके दिए हुए डब्बे में शहद पैदा करती है और आपको न केवल शहद बल्कि उसके अंदर की मोम, उसके अंदर का पॉलन, कई प्रकार की चीजें हैं जिसको आपको देती है और आपका आर्थिक लाभ होता है, आपको उससे सीधा सीधा पैसा मिलता है। मैं प्रयास कर रहा हूं, यहाँ के सुबुद्ध लोगों के मदद से हमें आश्वासन मिला श्री तिवारी जी से। ऐसे कई लोगों ने ये पहल उठाई है जो यहाँ के जो चैनपुरवा और आसपास के गांव हैं वहां पर मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि इसके लिए संकल्प शक्ति की आवश्यकता है। जब तक आप ये ठानेंगे नहीं, आप इसको सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्रयास सफल नहीं होगा। हम लाख कोशिश करें, हमारी पूरी पुलिस टीम लग जाए, लेकिन अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है, मुट्ठी बांध के संकल्प नहीं है कि हम बदलेंगे अपनी परिस्थिति को, तब तक वो लाभ आपको नहीं मिल सकेगा। मैं आज आपका आह्वान करने आया हूं कि आप एक नई सोच के साथ, एक नई पहल के साथ आगे आएं। और मैं ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़ हैं, आप दस्तखत करती हैं कि अंगूठा लगाती हैं, ये बातें आड़े नहीं आएंगी। वो हमारे जो यहाँ के स्थानीय समाज के लोग हैं जिनको हम जोड़ेंगे अपने साथ, बाराबंकी से या लखनऊ से आने वाले लोग हैं जिनको हम जोड़ेंगे आपके साथ, वो आपकी मदद करेंगे। केवल और केवल आपके संकल्प शक्ति की आवश्यकता है। और मैं ये भी रेखांकित करना चाहता हूं कि आपके गांव के आसपास के जो हमारे ग्राम प्रहरी हैं, यहाँ चौकीदार बैठे हुए हैं, हम सबसे पहले इनको ट्रेनिंग देंगे, इनको ट्रेन करेंगे कि आपके क्षेत्र में जो डब्बे हम लगाए हैं मधुमक्खी के, उनका रखरखाव कैसे करना है, क्या सावधानियां बरतनी है, किस मौसम में क्या कार्रवाई करनी है, ये सारी बातें आपको ये लोग जो ट्रेंड लोग हैं ये बताएंगे। आप में से भी हम चिन्हित करेंगे लोगों को और हम चाहेंगे कि आप नेतृत्व करें अपने गांव के और लोगों का और इस दिशा में एक कदम बढ़ाएं। हम शुरुआत करेंगे आपके यहाँ से केवल 10 डब्बों से, मधुमक्खी के 10 डब्बे एक गांव में रखेंगे और हम देखेंगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कितना समय देते हैं और कितना ध्यान रखते हैं अपनी जीविका देने वाले उन मधुमक्खी के डब्बों को, और फिर उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आज जानबूझकर इसलिए चर्चा नहीं कर रहा कि 10 डब्बों से आपको कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि अगर आज मैंने आपको ये बता दिया तो आपका सारा ध्यान पैसे पर लग जाएगा और जो सीखने की ललक है वो आपकी कम हो जाएगी।
लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इन परिस्थितियों में यहां रहते हुए आप कोई भी धंधा करें, उससे ज्यादा पैसा आपको मधुमक्खी पालन में मिलेगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। मैं एक बार पुनः इस दूरस्थ क्षेत्र में विभिन्न जगहों से आए हुए लोगों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। खास करके हमारे मीडिया के साथी वो बहुत देर से यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो अपने चैनल्स के माध्यम से, अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस बात को अधिक से अधिक प्रचारित करें कि जो सुदूर गांव में जो जरूरतमंद लोग हैं वो मधुमक्खी पालन या ऐसे ही अन्य जो उद्योग हैं उनको अपनाएं और अपनी जीविका का साधन बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय